आप सभी को नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप झा। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मयंक विश्वास हैं, जो कि एमएसयू के कर्मठ सेनानी हैं। और जिस उम्र में लोग पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, अपनी बीवी बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं, परिवार के भविष्य के लिए सोचते हैं, उस उम्र में ये जो है समाज के लिए सोचते हैं। कुछ लोग पागल भी कहते होंगे कि फालतू है, ये सब क्या कर रहा है। मैं भी सर आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन अपने अंदाज में लोगों को दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मयंक विश्वास और पिछले 6 वर्षों से मैं संगठन के साथ मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ जुड़ा हुआ हूं और कई प्रकार के जो समस्याएं हैं जहां लोगों को ज़रूरत पड़ता है उसके लिए खड़ा रहता हूं। वर्तमान में मैं नगर अध्यक्ष हूं मिथिला स्टूडेंट यूनियन का। तो अभी तक आपने जो है सड़क पर जो है आंदोलन किया है, एक तरह से कोई चुनावी राजनीति का अनुभव नहीं है, ना ही आपने जीवन में कोई ऐसा व्यापार किया जिससे आपने पैसे कमाए। क्योंकि चुनाव आजकल के परिवेश में देखा जा रहा है कि पैसा है तो सब कुछ है। तो ऐसे में आप चुनाव लड़ने का डिसीजन कहाँ से आया, कहाँ से हौसला मिल रहा है? ये भ्रम जो फैला हुआ है कि पैसा है तो चुनाव है, ये भ्रम को ही तोड़ने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन पिछले पंचायती राज चुनाव से चुनाव लड़ने का शुरुआत किया है, जिसमें आप के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस पंचायती राज चुनाव में हम लोगों के कई सेनानी जुड़े हुए हैं। पिछले साल करीबन 24 से 25 हम लोग के सेनानी, कोई कई जिला पार्षद जीता है, कोई मुखिया जीता है, कोई वार्ड सीट जीता है, कोई समिति जीता है, अनेक प्रकार के बिना पैसे के दम पे। लोगों को बस चाहिए क्या, लोगों को विजन चाहिए, लोगों को बदलाव दिखना चाहिए। अगर मैं बदलाव कर सकता हूं तो लोग जरूर मुझे चुनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्या कारण रहा है? इन्होंने सही कहा है, बिल्कुल फैक्ट है कि पिछले पंचायती राज चुनाव में जो है एमएसयू के कितने जो है मुखिया जीते हैं, जिला परिषद जीते हैं, और ऐसे ऐसे लोग जीते हैं जिनको सही में आप ये कह लीजिए कि मधुबनी से घर जाने का भाड़े तक का पैसा नहीं रहता था। और ऐसे लोगों को लोगों ने चंदा दे करके जिताया है। ऐसा हम फिल्मों में सुनते थे कि लोग चंदा देते थे लड़ने के लिए, कई फिल्मों में देखा है मैंने, और लोग उस चंदा से जीत जाते थे। और वो चीज़ मधुबनी मिथिला की धरती पर जो है एमएसयू के जो स्टूडेंट विंग्स के जो भी नेता सब थे, उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से सपोर्ट भेजते हैं। कुछ लोग चंदाखोर भी कहते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उस चंदा से जो है करोड़पति अरबपति को जो है हराया गया है इस बार के चुनाव में मुखिया। तो आपको क्या लगता है कि आपके सामने भी जो आप तो नगर निगम में है, वो पंचायती चुनाव था, ये पंचायत का चुनाव है। साफ समझिए कि छात्र का चुनाव और क्षेत्र का चुनाव दोनों में बहुत डिफरेंस है। और क्षेत्र के चुनाव में भी पंचायती राज का चुनाव और ये नगर निगम का चुनाव आसान तो नहीं है। तो क्या स्ट्रेटजी है? बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। और स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी वही है कि लोगों तक पहुंचना है, अपनी बातों को रखना है। हम लोग का तो चुनाव प्रचार करने का भी तरीका अलग है। हम लोग के पास क्या है, हम लोग पैसा बांट नहीं सकते, दारू पिला नहीं सकते। हम लोग के पास है एक विज़न है, विज़न दे सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि आप हमें चुनने से आपको ये फ़ायदा मिल सकता है कि आपको भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकता है। आप हमें डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते। अन्यथा इससे पहले जो चुनाव होता था नगर परिषद का मधुबनी जिला में, जो पार्षद जीतता था वो फोन तक नहीं उठाता था, 5-5 साल रोड सड़क पर नहीं दिखता था, अपने वार्ड तक नहीं दिखता था। उस मिथक को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं इस बार, और भारी से भारी जितना भी मेहनत करना पड़े। और आपने कहा कि हम लोग चंदा लेकर चुनाव लड़ते हैं, हम कहते हैं लड़ाई हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। मेरे पिताजी के पास बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। नहीं, चंदा लोग देते हैं आपको लड़ने के लिए। अरे हमें तो पैसा तो चाहिए ना, नॉमिनेशन के लिए पैसा चाहिए, कुछ पर्चा छपाने के लिए पैसा चाहिए। ये नहीं कह रहे कि हम पब्लिक को बांटने के लिए पैसा चाहिए, इस चीज़ के लिए तो थोड़ा सा तो पैसा लगता है। वो पैसा क्राउड फंडिंग के द्वारा हम लोग इकट्ठा करते हैं। इसलिए इकट्ठा करते हैं कि अगर जनता से हम लेके चुनाव लड़ेंगे तो जनता के लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। लेकिन अगर अपने पैसा खर्च करके अगर चुनाव लड़ेंगे, मेरा अगर इन्वेस्टमेंट रहेगा तो मैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं चाहूँगा कि मुझे फायदा हो, इनकम का स्रोत बने। उस चीज़ को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं और जनता से लेकर जनता पे ही खर्च करेंगे। ये मेरा अपना निजी तौर से एक सोच है और संगठन का यही सोच है। एमएसयू में कब जुड़े, कैसे जुड़े? बहुत सारे विंग्स हैं, थोड़ा बताइए। एमएसयू में करीब 2017 से हम जुड़े हुए हैं। और छात्र क्योंकि स्टूडेंट विंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, सीएसएस है, एबीवीपी है, आरजेडी का अपना है, जदयू का अपना है। तो उसमें एक अदना था पार्टी, वो उसमें कैसे जुड़ गए आप, कुछ बताइए। देखिए एमएसयू, हाँ एमएसयू बहुत छोटा 5-6 लोगों का गुट था। उससे बढ़ते 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 हम लोग अब कई हजार हो गए। उसमें
तब छात्र राजनीति का एक सफ़र शुरू हुआ था। एमएसयू ने जन क्रांति किया था एलएनएमयू के धरती पर, और उसमें से निकला हुआ था कि अब मिथिलांचल क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी अब चुनाव लड़ने को मंजूरी दे दिया गया है। तो जब हम ये बात सुने थे और कुछ लोगों ने हमसे कंसल्ट किया, उस थ्रू हम एमएसयू से जुड़े थे और इसका विचार हमको सबसे अच्छा लगा, प्रभावित हो गए। इस वजह से आज तक जुड़े हुए हैं और लड़ाई लड़े जा रहे हैं। इसी संदर्भ में मिथिलांचल के लोगों के लिए हमने जेल का तक का सफ़र तय किया है, और इसी से मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे कुछ चाहिए। देखिए राजनीति क्या है, या जीतेंगे तो जनता के लिए होगा, हारेंगे तो निजी होगा, यही होता है ना। जीवन तो मेरा दांव पे लगा हुआ है, जेल गए तो खुद के लिए जनता के लिए गए, लेकिन लॉस तो मेरा पर्सनल हो गया ना कि अब मैं जॉब नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरा यही सोच है, आज हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाला कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, और युवा नहीं जागेगा तो कौन जागेगा। बात वही पुराने लोग, वही राजनीति, वही चीज़, वही पुरानी सोच। अगर वैसे ही राजनीति चलता गया तो भविष्य कुछ नहीं है मिथिलांचल का। अच्छा, आप मधुबनी में पले बढ़े हैं और यहाँ पर काफ़ी आपने जो है देखा है मधुबनी को बदलते हुए, जो जितना भी उम्र है आपका, क्या लगता है आपको कि मधुबनी में अभी भी क्या क्या जो है समस्याएँ हैं? मधुबनी में अनगिनत समस्याएं हैं। आप नगर परिषद था, मतलब इस साल से पहले नगर परिषद था, आप 30 वार्ड था इसमें, आप 30 वार्ड में से आप 25 वार्ड देख लीजिए, गिना चुना 2-4 वार्ड में ही आपको क्या कहते हैं नल जल योजना काम कर रहा है, लेकिन कोई उस पर आवाज़ उठाने वाला तक नहीं है। नल जल योजना का पैसा मिल जाता है, वो पर्सनल यूज़ के लिए हो गया, लेकिन जनता का कौन सोचेगा। मधुबनी का पानी का स्तर सूखते जा रहा है, गर्मियों में कल पानी नहीं देता है, तो उस समस्या का निदान था नल जल योजना। लेकिन नल जल योजना ज़मीन पे तो उतरा, लेकिन अभी तक उस पर सही से काम तक नहीं हुआ है, जल जमाव लगा हुआ रहता है। बताइए, नाला का निर्माण नहीं होता, यहाँ पे तो रोड का निर्माण हो रहा है, नाला का निर्माण ही नहीं हो रहा, तो पानी निकासी कैसे होगा, लोग कैसे तरस रहेंगे, जहाँ तहाँ वहाँ पे पानी लगा हुआ रहता है। उस चीज़ को मिथिला स्टूडेंट यूनियन इस बार तोड़ने जा रहा है, और एक जो सही रास्ता है नगर निगम चुनाव का एक प्रतिनिधि जो करना चाहिए, वो जनप्रतिनिधि मिथिला स्टूडेंट यूनियन इस बार देगा, और आपको दिखाया जाएगा कि सही मायने में काम क्या होता है, एक जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है। एमएसयू जितना हम इसकी तारीफ़ करें उतना कम है, क्योंकि मधुबनी और दरभंगा ये छोटे 2 ज़िले हैं जिससे सही इन्होंने कहा कि शुरुआत में टॉप 5 जो मेंबर्स थे, जिसमें अनूप मैथिल और भी कुछ लोग थे, उन सब से जो बहुत लाखों युवा प्रभावित हुए, और धीरे धीरे इसमें दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। करंट में कितनी संख्या होगी? करंट में ऑन पेपर हम लोग यदि जोड़ने जाएं तो 80,000 की संख्या है हम लोग के पास। 80,000 ऑन पेपर हम लोग के पास संख्या है, और ऐसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, जिसमें अभी सही मायने में अगर फिर से कैलकुलेट किया जाए तो 1 से 1.25 लाख की संख्या में हम लोग हैं अभी। तो अभी मेरे साथ थे मयंक विश्वास, जो कि एमएसयू के कर्मठ सेनानी हैं और नगर निगम के भावी वार्ड उम्मीदवार हैं। वार्ड उम्मीदवार हैं और अपने वार्ड को जो है बदलना चाहते हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी इन्होंने मुद्दे बताए हैं उन सभी पे काम करेंगे। साथ ही साथ मैंने इनके जीवन से पर्सनल जो चीज़ें थी वो भी मैंने पोस्ट डाली, और एमएसयू में ये क्यों जुड़े थे, एमएसयू ने क्या कुछ किया है, उनके साथ इनका क्या भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, और इनकी बातों तक इनके वार्ड के जितने भी लोग हैं उन तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा नहीं है, इन लोगों के पास जो है धन बल नहीं है, तो इसीलिए बड़े बड़े कॉरपोरेट जो हैं उनके सामने ये एक समझ लीजिए छोटे से युवा हैं। हम सीधा बता दें, जिस उम्र में करियर बनाने का उम्र होता है उस उम्र में ये समाज सुधारने को चले हैं। तो जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े हैं। आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को इनके वार्ड के हर एक लोगों को दिखाइए। इनकी बातों से अगर कोई प्रभावित होते हैं तो ही इनको वोट दीजिए, नहीं होते प्रभावित तो आप स्वतंत्र हैं, जो मर्जी आप वो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।